मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी मैथमेटिकल वी मैथ्स। मैं हूं आपका गाइडर और टीचर विक्रम सिंह। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक में कहा था कि मैं आपको वो वाली टेबल बताऊंगा जो स्कूलों में मेनली रटाई जाती है। ठीक है, तो आज के इस चैनल टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे उसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में कि आपको कैसे याद रखनी है। सो बिल्कुल मिनटों में आप उसको सीखेंगे और ज़िंदगी में कभी भी दोबारा नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो टेबल कैसे बनाई जाती है। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। सबसे पहले आपको टेबल बनाने के लिए दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये कि गिनती तो सबको आती होगी, काउंटिंग यानी कि, जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, काउंटिंग की बात कर रहा हूँ। आपको काउंटिंग करनी है ज़ीरो से, ठीक है, नॉट वन। तो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 0, 1, 2, 3 एंड 4 के लिए। और टेबल के लिए सबको याद होगा कि जो टेबल होती है वो हमारी 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए ही होती है। तो इसके लिए यहाँ पे 0 डिग्री के लिए नीचे 0 लिखिए, 30 के नीचे 1 लिखिए, 45 के नीचे 2 लिखिए और 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4। अब जो लास्ट डिजिट है आपकी, इसी से पूरे में डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप पूरे में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 अपॉन में, यहाँ पे भी 4 अपॉन में, यहाँ पे भी 4 अपॉन में, यहाँ पे भी 4 अपॉन में और इसके नीचे भी 4 अपॉन में। अब सभी का अंडर रूट ले लीजिए, यानी कि वर्गमूल। तो वर्गमूल लेंगे तो देखिए, तो वर्गमूल लेने पे आएगा इस तरीके से, ठीक। इसके बाद डिवाइड करिए और वर्गमूल को बाहर निकालिए। 4 को 0 से डिवाइड करने पे 0 आएगा, ठीक है, और 0 का रूट लेंगे तो 0 ही आता है। 1 और 4 को डिवाइड करेंगे तो वो होगा नहीं, क्योंकि 1 से 4 जाने वाला नहीं। तो अब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 का 1 और 4 का 2। 2 के टेबल से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। स्क्वायर रूट लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 1 और अंडर रूट 2। यहाँ से लेंगे तो 4 से 3 डिवाइड नहीं होगा, तो फिर वर्गमूल ले लेंगे यानी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √3 और अपॉन में 2, क्योंकि √3 तो √3 रहेगा, 4 का 2 होता है। 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट टेबल आपकी आएगी, ठीक, ये फर्स्ट टेबल हमारी होती है फर्स्ट रेशियो के लिए। और फर्स्ट रेशियो आपको मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि फर्स्ट रेशियो हमारा कौन होता है? फर्स्ट रेशियो होता है साइन, जो कि पहले शादी करने गया था, याद है ना, ठीक। तो ये हो गया साइन। तो अब अगर आप ध्यान रखेंगे तो साइन का अपोजिट कौन? साइन एंगल के लिए कितना है? 0, तो 0 के लिए 0, साइन 30 के लिए 1/2, साइन 45 के लिए 1/√2, साइन 60 के लिए √3/2 एंड साइन 90 के लिए 1, ठीक। अब आगे की टेबल कैसे निकालेंगे? ये तो हो गई साइन की बात। तो साइन के बाद आगे की टेबल निकालने के लिए आपको फिंगर का इस्तेमाल करना है। सेकंड पॉइंट जो मैंने आपसे बोला था कि दो बातों का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट चीज थी आपकी डिवाइड वाली, और सेकंड चीज है आपकी उंगलियां, जो आप अपनी उंगलियों पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अपने हैंड को लीजिए और राइट हैंड को इस तरह से देखिएगा, ठीक, यानी कि थंब इस तरफ से हो। तो जब आप थंब इस तरफ रखेंगे तो थंब पे 0, यहाँ पे 30, इसको 45, मिडिल को, ठीक है, यहाँ पे 60 और सबसे छोटी वाली उंगली को हम लोग यहाँ पर 90 ले लेंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इस फिगर में बनाने की कोशिश करके दिखाई है। ड्राइंग पे मत जाइएगा, ड्राइंग थोड़ी सी खराब है हमारी, ठीक। तो अब इस पे ध्यान रखेंगे आप लोग क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में, जिस तरह से घड़ी की सुइयां रोटेट होती हैं। तो जब आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो पहले आपका आएगा 0, 30, 45, 60, 90, किसके लिए? साइन के लिए, ठीक है। और साइन के लिए क्या था टेबल? 0 के लिए थी 0, थी ना आपकी। 30 के लिए कितनी थी? 1/2। 45 के लिए कितनी थी? 45 के लिए थी 1/√2। 60 के लिए थी √3/2 और इसके लिए कितनी थी? 90 के लिए 1, ठीक। अब इसी टेबल को यानी कि हैंड के फिंगर्स को अगर आप ऐसे रखते हैं तो ये वैल्यूज आपकी ऐसे आएगी, 1 आएगी, √3/2 आएगी, 1/√2 आएगी, 1 आएगी और यहाँ पे 0 आएगी। 0 आने के बाद इस हैंड को आपने पलट लीजिए, यानी कि उल्टा कर लीजिए। तो जब आप उल्टा करेंगे तो ये सारी वैल्यू
उल्टी हो जाएगी इस तरफ से। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा कॉस, ठीक है। तो ये कॉस के लिए जो आपकी टेबल बनेगी यहाँ पर, ये कॉस के लिए टेबल आपकी अपोजिट हो जाएगी इसी से, कि जब आप कॉस के लिए टेबल लेंगे तो कॉस के लिए टेबल आएगी, जीरो पे कौन आएगा, जीरो पे आपकी आएगी छोटी वाली फिंगर, और छोटी वाली फिंगर पे वैल्यू कितनी थी आपकी 1, ठीक। फिर उसके बाद इस 30, यहाँ जो 30 था ये पलट जाएगा 60 के प्लेस पर, इस तरीके से आपका ऐसे था, इसको अपोजिट कर लिया आपने, तो यहाँ पे आ गया 60, ये 45 थी, ये 30 था। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60 वाली वैल्यू, तो वो है 60 की वैल्यू √3/2। मिडिल वाली फिंगर अपने ही प्लेस पे रहेगी, इसलिए वो हो जाएगी 1/√2, ठीक है। और ये जो 30 वाली वैल्यू थी वो 60 की प्लेस पर हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास 1/2, और 90 के प्लेस पर आपकी आ जाएगी 0 वाली वैल्यू, ठीक। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो सिंपल सी बात याद रखिए कि साइन का रिवर्स ले लेंगे हम लोग इसमें कॉस के लिए, ठीक है। साइन की वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए, बस फेस को राइट से लेफ्ट की तरफ चेंज कर दीजिए, यानी ये पूरा पार्ट उठा के ऐसे रख दीजिए, तो ये आपकी हो गई कॉस की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10, रेशियो के अकॉर्डिंग 10, ठीक है। 10 मैंने आपको बताया था कि साइन अपॉन कॉस होता है, याद होगा आपको कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो हमारा tan थीटा के बराबर होता है मान। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहां से आप इसको डिवाइड में मान लीजिए, और उसके बाद नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड करते जाइए और 10 की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो 1 से जब आप 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, ठीक। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करना है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/√3। ये 1/√2 1/√2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट है आपका √3/2 और अपॉन में 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर √3 नीचे 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो केवल √3 आएगा, और यहां पर आ जाएगा आपके पास लास्ट में 1/0। नॉर्मली आप लोग 7th 8th में सीखते आए होंगे कि न्यूमिनेटर में 0 हो या डिनोमिनेटर में 0 हो, डिवाइड करने पर 0 ही आता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता स्टैंडर्ड क्लासेस में, यानी कि सीनियर क्लासेस में, जब भी आपके पास 1/0 आए या किसी भी डिजिट की अपॉन में 0 आता है तो वो वैल्यू डिवाइड नहीं होती, उसको हम लोग नॉट डिफाइन कहते हैं। नॉट डिफाइन यानी कि अपरिभाषित, ठीक है, या इसको कुछ लोग इनफाइनाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 की वैल्यू। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब आप करेंगे तो बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट है होता है 10 का अपोजिट कौन था, 10 का अपोजिट था हमारा कॉट, ठीक है। कॉट के लिए क्या ध्यान रखना है, जैसे आपने साइन के लिए रिवर्स किया था सेम उसी तरीके से एंटी क्लॉक कर दीजिए उसको, यानी कि अपोजिट कर दीजिए। तो यहां से आएगा इनफाइनाइट, यहां से आ जाएगा √3, यहां पे आएगा 1, यहां आएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0, ठीक है, क्लियर। इसके बाद होता है आपका सेक। तो सेक की वैल्यू के लिए क्या है, सेक आपका ध्यान रखिए कि किससे शादी करने गया था, सेक गया था कॉस के साथ में, यानी कि ये इसका दूल्हा कौन था, इसका दूल्हा था कॉस, और वो क्या था उसके रिवर्स में था आपका, ठीक है। तो रिवर्स में रखने के लिए यानी कि सेक की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/cos थीटा के फॉर्म में। तो कुछ नहीं करना, सिंपली टेबल के लिए आपको ध्यान रखना है कि बस हमें सेक की वैल्यू के लिए 1 के अपॉन में ले लेना है कॉस वाली वैल्यू को। तो जब आप 1 के अपॉन में 1 लेंगे तो 1 आएगा, ओके। फिर नेक्स्ट आपका इसको जब अपॉन में लेंगे तो ये आएगा 2/√3, ठीक। जब इसको लेंगे तो ये 1/√2 को तो ये हो जाएगा √2, 1/2 को लेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर जब 1/0 लेंगे तो 1/0 फिर से आपका इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है, ओके बच्चों। फिर लास्ट वन इज कॉसेक। कॉसेक किसका अपोजिट था, कॉसेक था हमारा साइन का अपोजिट। अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि सबसे पहला बंदा सबसे बड़ी लड़की के साथ शादी करने गया था, यानी कि साइन, ठीक है, किसके साथ, कॉसेक के साथ। और जनरली आपको अब तक याद भी हो गया होगा कि कौन किसका अपोजिट होता है। तो अब यहाँ पर जो कॉसेक है हमारा, वो कॉसेक था 1/sin के अपोजिट में। तो कुछ नहीं, फिर हम अब इसको क्या करेंगे, 1 के अपॉन में ले लेंगे सारी वैल्यू को। तो जैसे आप पहले 1/0 लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा इनफिनाइट। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास इनफिनाइट, ठीक है, यानी कि नॉट डिफाइन। अब इसको जब आप लेंगे 1/2 को तो वो 2 बनेगा, फिर 1/√2 को लेंगे तो √2 आएगा, फिर नेक्स्ट आपका
2/√3 आ जाएगा और लास्ट वाला आ जाएगा 1/1 हमारा 1। तो इस तरीके से हम लोग इस पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को 0 से 90 के बीच के जो एंगल आपको याद कराए जाते हैं कि इसको रट लीजिए और बना लीजिए, कॉपी में कर लीजिए, ठीक है। तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ आप उसमें हर छोटी से छोटी बारीकी को ध्यान रखिए। बस एक बार आप इसको प्रैक्टिस करिए और ज़िंदगी भर के लिए ये टेबल आपको याद हो जाएगी। तो देखने में आपको थोड़ा कठिन लग रही होगी बनाने के लिए, लेकिन जब आप बनाएंगे इसको तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा और वादा करता हूँ कि दोबारा कभी इसको आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो आगे के टॉपिक जो हैं इससे अब हम लोग उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अगले वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे दी मैथमेटिकल वी मैथ्स। और अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।